अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता है खैर वाफ़ियत से होंगे। आज की तीसरी लेक्चर में हम कवर करेंगे अपने कोर्स टाइटल की तरफ जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास जो तीसरा लेक्चर है या फर्स्ट सेक्शन में जो हमारे पास कंप्लीट ओवरऑल, चूँकि मैंने पहले बताया था कि ये जो हमने पॉइंट्स दिए हैं इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हर एक का अपना एक ही लेक्चर होगा, बल्कि जितने हम कवर कर सकेंगे विद इन 8-9-10 मिनट्स में इंशाल्लाह हम कवर करते रहेंगे। तो सेक्शन 1 का लास्ट टॉपिक है होगा होम स्क्रीन। तो चलते हैं कि थोड़ा स्टडी कर लेते हैं कि होम स्क्रीन पे क्या होता है। अक्सर लोग कुछ ऐप यूज़ करते हैं तो या सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें फिर ये होता है कि कभी कभार हमें छोटे से ऑप्शन होते हैं लेकिन वो नज़र नहीं आते, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं कि हमें काम मालूम नहीं होता और ज़ाहिर बात है फिर कुछ चीज़ें सीखने में कमी आ जाती है। तो चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। मैं अपनी स्क्रीन पे आ गया हूँ, कैनवा की स्क्रीन पे, और यहाँ पे ये फ़र्स्ट जो हमारे पास टेबल नज़र आ रहा है, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये जो पहले टेबल हमारे पास नज़र आ रहा है और इसी तरह आगे भी है। ये हमारे पास सबसे पहली कैटेगरी जो है फॉर यू है। फॉर यू वो चीज़ें हैं जो हम एडिट करते हैं, जो जो मेरे डेली रोज़मर्रा की चीज़ें होते हैं तो वो सारे यहाँ पे पड़े होते हैं। जैसे कुछ मेजर जो अगर मैं आप लोगों को बताऊँ जो मैंने ट्राई की है, जिस चीज़ पे मैंने काम किया है, तो वो कैटेगरी सबसे पहले होंगे। फिर रिसेंट डिज़ाइन जो है मैंने जो अभी रिसेंट बनाए हैं वो सारे यहाँ पे होंगे। और इसी तरह फिर जो डॉक है या न्यू यहाँ पे कोई फ़ीचर होता है, या मेरा जो मोस्ट ज़्यादा यूज़ करने वाला फ़ीचर होता है, या कैनवा से न्यू जब फ़ीचर कोई रिलीज़ होता है तो वो यहाँ पे अक्सर होता है। इसी तरह अगर हम स्क्रॉल करते जाएँ तो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। चूँकि मेरा कैनवा एजुकेशन है तो यहाँ पे ज़्यादा मवाद आपको एजुकेशन के रिलेटेड ही मिलेगा, यानी फ्रंट पेज पे एजुकेशन की ही मिलेगा। बाकी जो प्रीमियम है या आम सादा एजुकेशन कैनवा है तो ये सारे एक ही सेम होते हैं, मवाद इसमें इंटरनली सेम होता है। जैसे यहाँ पे मेरे एजुकेशन के मवाद पड़े हैं तो वहाँ पे आप लोगों के पास सोशल मीडिया वगैरह के कुछ ना कुछ ऐसे पोस्ट पड़े होंगे। अच्छा, इसी तरह मैं फ़र्स्ट कैटेगरी जैसे क्लियर हो गया कि फॉर यू यहाँ पे क्या होता है। फिर सेकंड जो है हमारे पास वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में हम जाते हैं तो सोशल मीडिया में जाने के बाद यहाँ पे आप लोग देखें, जैसे फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट अगर आप लोग कैटेगरीज़ देखते हैं ना तो ये सारा यहाँ पे आपसे स्क्रॉल करेंगे ना तो सारे ये कैटेगरीज़ आपके पास मौजूद है। हर एक कैटेगरी में आपको कैनवा पे मवाद मिल जाएगा, या आप अपने इसी साइज़ को लेके अपने एतबार से अगर कोई बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर इंस्टाग्राम पे हम जाते हैं, सॉरी हेलीकॉप्टर की साउंड मेरे ख्याल में रिकॉर्ड हो गई है, लेकिन चले। इसी तरह अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो वही जो लेफ़्ट टू राइट कैटेगरीज थे ऊपर, उसी हिसाब से आप लोग अप एंड डाउन जो वही कैटेगरीज और उसके सैम्पल्स आप लोगों के पास मौजूद होते हैं उसी को आप लोग यूज़ कर सकते हैं, या न्यू अपने स्टार्ट से ही बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह वीडियोज़ है, वीडियो की भी ये सारे वही फार्मेट है, ठीक है। इसी तरह प्रेजेंटेशन है, इसी तरह डॉक है, इसी तरह वाइट बोर्ड है, इसी तरह वेबसाइट है। और इसी तरह अगर हम मोर में जाते हैं तो यहाँ पे ये सारे कैटेगरीज आपके पास मौजूद होते हैं। उस कैटेगरी हर एक कैटेगरी में आप अपना काम कर सकते हैं। और मैं आप लोग एज अर्निंग बता देता हूँ कि कैनवा से अर्निंग इंशाल्लाह हम सीखेंगे, इसी वजह से इस पे हम अर्निंग कर लें, कुछ चीज़ें सीखनी हैं। तो यहाँ पे ये सारे वो कैटेगरीज है, हर एक कैटेगरी पे आप स्ट्रॉन्ग स्किल या स्ट्रॉन्ग उबूर हासिल करें तो हर एक कैटेगरी में जो है आप एक्सपर्ट बन सकते हैं और उसके ज़रिए से आप अर्निंग कर सकते हैं। शॉर्टली में अगर कुछ आप लोगों में से जिनको पता है कैनवा का और प्लस फाइवर का, तो यहाँ पे जितनी कैटेगरीज़ है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हर एक कैटेगरी पे आप लोगों ने फाइवर पे गिग बनाना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कैटेगरीज़ है, लेकिन जो मेजर कैटेगरीज़ है, जो बड़े कैटेगरीज़ है, हर एक पे फाइवर पे गिग बनाना है और उसी पे आप लोगों ने काम करना है। तो इंशाल्लाह वो बाद में हम देखेंगे, वो बाद में सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो ये फर्स्ट जो पैनल था हमने वो डिस्कस किया है कैनवा का, कि भाई हमारे पास जो फर्स्ट ऊपर जो इंटरफेस में सबसे पहली कैटेगरी आती है वो ये है, ठीक है। इसी तरह अगर नीचे आप लोग आ जाएं और नीचे यहाँ पे आप लोग देखें कि आप लोगों के पास यहाँ पे नीचे कैटेगरी है कि होम है, और इसी तरह प्रोजेक्ट्स है, और इसी तरह टेम्पलेट्स है, और एजुकेशन है। तो एजुकेशन तो मेरा सबसे पहले ये कैनवा एजुकेशन है, इस वजह से यहाँ पे एजुकेशन मवाद नज़र आ रहा है, तो आप लोग ये देख सकते हैं। और इसी तरह सेकंड जो है टेम्पलेट्स है, तो टेम्पलेट्स में भी यहाँ पे सारे वही कैटेगरी पड़े होते हैं, ठीक है। या रीसेंट कैटेगरी जो होते हैं, जैसे फादर डे है तो ऊपर देखें समर है, फादर डे है, तो इसी रिलेटेड जो रीसेंट कैटेगरीज होते हैं या जो
रिसेंट जो ट्रेंड होते हैं उस रिलेटेड यहाँ पे आपके पास मवाद पड़े होते हैं। जैसे मैं फ़ादर डे पे जाता हूँ तो यहाँ पे फ़ादर डे के रिलेटेड सारे डिज़ाइन पड़े होते हैं, तो उसको भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, और इसी तरह प्रोजेक्ट्स में आता हूँ तो प्रोजेक्ट में यहाँ पे आप लोग देखें सारे प्रोजेक्ट जो मैंने किए हैं तो वो यहाँ पे पड़े होते हैं। फ़ोल्डर में आते हैं तो ये बहुत ही कमाल का ऑप्शन है ये भी कि अगर आपके पास कैनवा में बहुत सारे डिज़ाइन आपने बना लिए, थाउजेंड्स ऑफ डिज़ाइन आपने बना लिए, ठीक है। अब उन 1000 अगर ज़्यादा नहीं दी तो ये 1000 कर दें या 500 कर दें, तो 500 में आपने एक क्लाइंट का डिज़ाइन ढूंढना है कि उसका मैंने बनाया था उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, उस क्लाइंट का दोबारा जो है ऑर्डर आ गया, तो उस पे आपने क्या करना है कि हर एक क्लाइंट के एतबार से अपने फ़ोल्डर बनाना है। फ़ोल्डर बनाएंगे, उसी फ़ोल्डर में उसके सारे डिज़ाइन पड़े रहेंगे। अपना जो आपका काम है अपने लिए सोशल मीडिया के लिए जो आप लोग पोस्ट बनाते हैं तो वो अपने लिए फ़ोल्डर बनाएं, तो यहाँ पे आपके सारे फ़ोल्डर कैटेगरीज़ होंगे, कैटेगरी वाइज आपके पास यहाँ पे डेटा पड़ा हुआ होगा, आपके डिज़ाइन पड़े हुए होंगे। तो सर्च करेंगे, ऊपर सर्च का बटन भी है, सर्च कर सकते हैं तो आपको जल्दी वह मवाद मिल सकता है। इसी तरह ये सेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। लास्ट सेक्शन में हम आते हैं और ये प्लस का आइकन जो आप लोगों को नीचे नज़र आ रहा है, ज़ाहिर बात है आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन हम डिस्कस करेंगे, ऐसा कोर्स का कुछ हिस्सा है, पार्ट है। प्लस के आइकन में हम जाएंगे तो यहाँ से ऊपर आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको जो सर्च करना है, जो कैटेगरी आपको सर्च करना है, जो चीज़ आपने बनाना है, जैसे मैंने यूट्यूब थंबनेल बनाना है तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ थंबनेल, तो यूट्यूब थंबनेल आ जाता है। तो इसको अगर मैं पहले प्रेस कर लूँ किसी भी सर्च में जो हमारे पास टैग्स आ गए हैं, इन टैग्स में से किसी को भी मैं प्रेस कर लूँ तो उसी के रिलेटेड मेरे पास कैनवा में जितने मवाद होते हैं वो आ जाते हैं, या मैं अपने ज़ीरो से उसी में बनाता हूँ तो उसी साइज़ के रिलेटेड ज़ीरो पेज भी मेरे पास आ जाता है, उसी पे भी हम बना सकते हैं। ज़ीरो पेज मतलब न्यू पेज। और इसी तरह अगर मैं दोबारा इसी में जाऊँ, ऊपर देखें आप लोग कस्टम साइज़ आप लोगों को लिखा हुआ है, सर्च के नीचे कस्टम साइज़ है। तो कस्टम साइज़ में अगर आप लोगों को की ऑर्डर मिलता है कि भाई हमारा स्कूल फंक्शन है, उसका बैकग्राउंड हमने स्टेज का बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है, तो उस बैकग्राउंड का डिज़ाइन बनाना है और उसका साइज़ इतना इतना है, तो यहाँ पे आप लोग कस्टम साइज़ में जाते हैं। तो यहाँ पे कस्टम साइज़ में आने के बाद विड्थ है और हाइट है, तो यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आगे इसके आगे देखें पिक्सल है, ठीक है। जैसे आप लोग इसको प्रेस करेंगे, ये देखें, जैसे आप लोग इस कैटेगरी को प्रेस करेंगे, ये जो ड्रॉप डाउन बटन है इसको प्रेस करेंगे तो नीचे आपके पास इंचेस में भी आ जाएगा, मिलीमीटर में भी आ जाएगा, सेंटीमीटर में भी आ जाएगा। तो अगर वो मीटर में बता देता है तो आप लोग इंचेस में कन्वर्ट कर लें, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। अगर आप लोगों को वो बताता है कि भाई हमारे पास फुट में चाहिए तो भी आप लोग इंचेस में कन्वर्ट कर सकते हैं कैलकुलेटर यूज़ करके। तो ये कुछ इंटरफेस था। और इसी तरह लास्ट जो ऑप्शन है हमारे पास वो है ये 3 डॉट्स वाला, ठीक है। इसको हम जाके कवर कर लेते हैं। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपकी जो आईडी है वही होगा, उसके सामने देखें ड्रॉप डाउन बटन है। ये ड्रॉप डाउन बटन जो है आप लोग देख सकते हैं, मैं थोड़ा मार्क कर देता हूँ। ये देखें, ये ड्रॉप डाउन बटन जो है आप लोग यूज़ करेंगे, इसको प्रेस करके तो यहाँ पे आपके अकाउंट के सारे डिटेल है और साइन आउट भी यहीं पे है, ठीक है। बाकी आपके अकाउंट के सेटिंग भी यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह मैं फिर जाता हूँ तो यहाँ पे टेम्पलेट्स है, तो टेम्पलेट्स तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि टेम्पलेट्स क्या होते हैं, ठीक है। जो अपने काम जो जितनी कैटेगरीज कैनवा में मौजूद है वो सारे टेम्पलेट्स को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे। प्रोजेक्ट्स जो आपने काम किया होता है, क्लास वर्क, चूँकि मेरा कैनवा एजुकेशन है यहाँ पे इसलिए क्लास वर्क बता रहा है। तो आप लोगों का प्रो में और ऑप्शन होगा, जैसे आपका मतलब एजुकेशन है यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रो में भी वही ऑप्शन होगा, आप प्रो के एतबार से अपने ये ऑप्शन होगा। लेकिन अंदरूनी जो डिज़ाइन है जितनी भी है वो कैनवा प्रो का और कैनवा एजुकेशन का दोनों का सेम है, ठीक है। एजुकेशन में ये है कि एजुकेशन की मवाद आपके थोड़ी ज़्यादा फ्रंट पे होंगे, ठीक है। और इसी तरह ब्रांड हब है, ये हम नेक्स्ट इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। कंटेंट प्लानर भी हम डिस्कस करेंगे। डिस्कवर ऐप जो है इसमें भी हम डिस्कस करेंगे। स्मार्ट मॉकअप्स जो है इसको भी डिस्कस करेंगे। और इनवाइट मेंबर, आप किसी मेंबर को इनवाइट करना चाहते हैं, अगर आपने कोई टीम बनाया है अपना, या जो जैसे मेरा कैनवा है तो इसका क्लास है, तो मैं क्लास में किसी स्टूडेंट्स को या टीचर को या कोई और बाहर के मतलब अमूमी स्टूडेंट टीचर नहीं हो और बंदे हो उसको मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं उनको इन्वाइट कर सकता हूँ, ठीक है। और इसी तरह ट्रैश है और इसी तरह सेटिंग है। अगर थोड़ा मैं इनवाइट के ऑप्शन पे जाऊं तो यहाँ पे मेरे पास वो ऑप्शंस मैं आप लोगों को डिस्कस कर लूँ।
कि इनवाइट विया शेयर लिंक के ज़रिए से भी आप लोग इनवाइट कर सकते हैं। कोड के ज़रिए से भी सेकंड कैटेगरी जो है वो कोड है, कोड के ज़रिए से भी आप लोग इनवाइट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग कोड पे प्रेस करेंगे तो आप लोग यहाँ पे एक कोड जनरेट होगा और ये कोड आप लोगों ने क्या करना है, किसी को भेजना है कि भाई ये कोड आपने जो है प्रेस करना है और वहाँ पे एंटर करना है, तो आप मेरे ग्रुप को या मेरे टीम को आप ज्वाइन कर सकेंगे या मेरे क्लास को आप ज्वाइन कर सकेंगे, तो वो ज्वाइन कर पाएगा। इसी तरह अगर इनवाइट मेंबर में लास्ट कैटेगरी पे हम जाते हैं तो इनवाइट विया ईमेल के थ्रू भी आप किसी को इनवाइट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पे ईमेल के थ्रू जो है मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसी तरह आगे जो है स्टूडेंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे स्टूडेंट और टीचर, चूँकि मेरा एजुकेशन कैनवा है तो यहाँ पे स्टूडेंट और टीचर मेरे पास आ रहे हैं। अगर आप लोगों का प्रो कैनवा है तो वहाँ पे नज़र आएगा कि आप इसको एज एडमिन रखना चाहते हैं या कोवर्कर रखना चाहते हैं या जो है अमूमी जो स्टूडेंट होता है, जैसे आपका फेलो होता है या आपका कोवर्कर होता है, तो वहाँ पे वो कैटेगरीज़ आपके सामने आएंगे, तो वो कैटेगरीज़ आपने सेलेक्ट करने हैं। तो ये था आज का क्लास इंटरफेस के बारे में, जो है फ्रंट पेज के बारे में, जिसको आप जो भी कुछ कहें। और इसी तरह पीसी में भी यही सारे सिस्टम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। पीसी में सारे यही ऑप्शंस हैं, बस ये है कि पीसी के एतबार से वो पीसी के आगे पीछे ऊपर नीचे, क्योंकि वहाँ पे स्क्रीन बड़ा होता है, बस यही है। बाकी ऑप्शन सारे यही हैं, जितने हमने यही चीज़ यहाँ पे डिस्कस की वही सारी चीज़ें आप लोगों को पीसी में भी यही चीज़ मिलेंगी। जहाँ पे पीसी की ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह उसके लिए हम अलग से वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। आज के लिए इतने ही काफ़ी है, इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।